बाबू। अच्छा निकाल के आओ, है ना। आ जाओ। आज है 22 जुलाई, तो गुड़ियाओं का पेपर था। 6 बजे से पहले ही उनको हम छोड़ कर आए। बाबू को उठा के गए थे, उनका टिफिन पैक करके गए थे। बाबू नहा रहे, आज अकेले सारा सामान मैं रख कर गई थी रेडी होने का उनके। पड़ी अबे यार, मुझे सेंड भी नहीं करी। मैं ना वो लोग वीडियो एडिट कर रही थी। 5:45। चाबी कहाँ रख दी गाड़ी की मैंने? अच्छा उसी में लग रही। आओ जल्दी आओ गौरी, जल्दी आ। तो अभी 5:45 हुए, 5:45 हुए। सुबह सुबह ई रिक्शा ना इक्का तुक्का ही मिलती है। तो एक गुड़िया तो आ गए, इनको छोड़कर आते क्योंकि बस की टाइमिंग 6 बजे है। तो 6 से पहले इन लोगों को जाना पड़ता है ज्वालापुर। और गुड़िया ने अपनी अम्मा को नमस्ते की, माँ जी नमस्ते। और उसके बाद हम आ गए थे। मैसेज में जो टाइमिंग होती है वो 6 बजे की, आए किसी भी समय, बट हमारा काम था इनको यहाँ पर छोड़कर जाना और हमने इनको छोड़ भी दिया है। अब चलते हैं घर। बाबू का टिफ़िन भी पैक करके आई हूँ, इनका भी कर दिया मैंने। लेकिन वो ये कि बच्चा है, कल तो वो उठ गया था, नहा भी लिया था, लेकिन आज का हमें भी नहीं पता। तो फ्रेंड चलो चलते हैं फटाफट घर, क्योंकि 6:45 तक बाबू को भी सब कुछ हमें रेडी करना होता है स्कूल के लिए। पूरे 6 बजे बाबू उठो। और कल तो ये नहा लिए थे जब हम गुड़ियाओं को छोड़ कर आए, लेकिन अभी 6 बजे आज ये नहीं नहाए, जबकि सामान तो सब रख के गए थे। ये लेटे हुए ही हैं सोफे पे। तो चलो फटाफट से हम इनको भी रेडी कर दें। और आज है 28 तारीख, दिन है फ्राइडे। तो आज भी गुड़ियाओं का पेपर था, छोड़ कर आए। गुड़ियाओं के टिफ़िन में हमने दी थी अरबी की सब्जी, पूरियाँ दोनों को। बट बाबू ने झट देसी मना कर दिया कि मम्मी जी आज तो फ्राइडे है, मेरे को ना नमकीन जवे बना दो। तो फिर जल्दी जल्दी हमने इनके लिए जवे बनाए टिफ़िन के लिए। रेडी। पानी की बोतल निकाल ली फ्रिज में से, हैं? इसी बीच में नहा भी ली थी फटाफट से। पूरे 7 बज गए हैं, बाबू को छोड़ के आ गए स्कूल में। फिर बारिश भी हुई हमारे यहाँ रात। बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है, बड़ी ज़्यादा। इतनी सारी भागा दौड़ी में कैसे वीडियो बनाए, कैसे क्या करें। आकर मिलते हैं, पहले 7 बज गए, बाबू को छोड़ दिया। हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो फ्रेंड्स आज है 28 तारीख और दिन है आज फ्राइडे। बेड बिल्कुल खाली पड़ा है, इनके डैडी नहीं है, बाहर गए हैं ऑफिस के काम से। और सब बच्चे चले गए हैं, दोनों गुड़िया भी कॉलेज चली गई और बाबू को छोड़ आए, गुड़िया को छोड़ गए, क्योंकि 5:50 पे गुड़ियाओं की बस होती है। तो 6:45 तक वे कॉलेज पहुंच जाती है। और बाबू का 7:30 का स्कूल है, तो 7 बजे उन्हें लेकर जाना पड़ता है। और अब पूरा घर फैला पड़ा है। अब हम करेंगे सफाई और सावन चल रहा है। हम नहा लिए थे, सबसे पहले तो हम मंदिर जाते हैं चेंज करके। सावन है तो फिर ये सोचते कि रोज ही भगवान जी पे जल चढ़ाया है। बहुत दिनों से ब्लॉग नहीं बना रहे, इतने सारे कामों के बीच में हम इतने उलझे हुए हैं कि सच बताएं हमें समय ही नहीं मिल पा रहा, क्या करें क्या ना करें। और बड़ी कोशिश के बाद ये ब्लॉग बना रही हूँ। आई होप आप सभी को पसंद आएगा। तो पहले तो मैं फटाफट से ये डाल लिया था, वो वाला हमने टॉप निकाल दिया था। और अब जब सूट पहन के, कुर्ती पहन के चलते हैं भगवान जी पे जल चढ़ाने के लिए। उसके बाद एक बार की झाड़ू होगी है, बाकी सारा झाड़ू पोछा कपड़े सब पड़े हैं, बर्तन। और से हम लग जाए अपने कामों में और फिर आप लोगों से मिलते हैं। और लेकिन वे नहीं है, तो जो हमारे काम पेंडिंग पड़े, किचन की सफाई रह रही है, फैन और जो हमारे घर के जाले थे वो सारे मैंने कल उतार दिए, क्योंकि पिछले 1 हफ्ते से गुड़ियाओं के पेपर चल रहे हैं, तो वे दोनों जा रही हैं। हम सोच रहे कि घर में कोई नहीं है, तो उसी बीच अपने जो घर के अधूरे काम पड़े हैं वे हम कर लें।
और चेंज कर लिया है। चलो अब चलते हैं मंदिर शंकर भगवान जी को जल चढ़ाने के लिए, क्योंकि मंदिर का टाइम ना बहुत ज़्यादा लेट हो जाते हैं। कभी कभी तो हमें 11 ही बज जाते हैं, कभी 10 बज जाते हैं, कभी 10:30, कभी 11, कभी 11:30। तो फ्रेंड चलो आते हैं, उसके बाद करेंगे वो घर की पूजा। कान्हा जी को नहला दिया है और घर की पूजा की हमने। और आज शुक्रवार है तो आज के दिन हम खटाई नहीं खाते, तो जब वे बनाए थे तो बाबू ने सुबह बोल देता कि मम्मी जी टमाटर मत डालना। उसके बाद फिर रात की बासी रोटी रखी थी घी वाली, हमने इनको गर्म करके नमक लगा लिया है। फ्रेंड्स हमारा नाश्ता रेडी, घर में कोई है नहीं तो फिर हमने बनाया नहीं। आटा तो है गूंदा हुआ, थोड़े से जवे, एक रोटी, रात की घी लगी हुई थी तो नमक लगा लिया गरम करके, और चाय और नाश्ता करते हैं। कान्हा जी को नहला दिया, दूध दे दिया, पूजा कर दी। अरवी की सब्जी बनाई थी लेकिन उसमें टमाटर पड़े थे। आज है फ्राइडे, हमें टमाटर वाली सब्जी नहीं खाते ना, हमें अचार खा सकते थे, तो बस अपनी 2 रोटी बासी रखी थी, एक रोटी बासी ली, नमक लगाया, और थोड़े से बाबू के जमे बच गए थे, उसी से मेरा हो गया है 11:30 बज चुके हैं। थोड़ी सी हमने डस्टिंग की है घर की, बट ब्लॉक नहीं बनाया। उसके बाद मैं फ्री हो गई हूँ, बाहर ही लिविंग रूम में नीचे ही लेटी हूँ, क्योंकि शायद नीचे सासू माँ भी नहीं है, तो फिर पूरा घर खाली पड़ा है, तो मैं बाहर ही लेट गई हूँ ताकि कोई आए तो फिर हमें पता लग जाए। जब काम इतना सारा कर लिया, सारी साफ सफाई, वीडियो नहीं बनाई, बस छोले भिगाने यार, हमें कई दिन हो गए सोचते सोचते। आज इनके डैडी भी नहीं है तो शाम को ना छोले ही बना देंगे बच्चों को भी। भिगा दे यार, हम ना फिर भूल ही जाएंगे। कल भी सोच रहे थे। और सब्जी के लिए आजकल चारों के नखरे हैं, बच्चों के अलग, इनके डैडी के अलग, तो वे कल के बाहर गए हैं, कल आएंगे सैटरडे में। तो इन बच्चों के लिए हमने भिगा दिए हैं छोले, और अपने लिए मैं बनाने लगी हूँ 1 कप चाय, क्योंकि मैं भी बोर हो गई हूँ। क्या करूँ, घर में कोई काम भी नहीं अब, क्योंकि जितने काम थे सारे हो गए हैं। उसके बाद फिर क्या करें, डस्टिंग कुछ कल कर ली थी हमने, कुछ आज कर ली, तो काम कुछ नहीं बचा है। और देखिए किस्मत ऐसी होती है, सुबह नाश्ता भी अच्छे से नहीं मिला, और डिब्बे में नमकीन भी नहीं है, और पैकेट मुझे अभी खोलना नहीं है, क्योंकि फिर बच्चे नमकीन झूठी कर देते हैं, तो मैं सोच रही मैं इसे ही खा लूँ। उसके बाद फिर अपना लेट जाऊंगी। अभी 1:30 बजने में काफ़ी सारा टाइम है बाबू को लाने में, और बच्चों को स्कूल छोड़ना लाना ये तो हमारा चलता रहता है, गुड़ियाओं का, बेटे का। लेकिन आज है पतिदेव का नंबर, तो चलो देखिए क्या क्या होता है, नीचे चलते हैं। और आज है 3 अगस्त, आज भी ये बाहर जा रहे हैं, लेकिन आज अपनी कार से नहीं जा रहे हैं, आज जा रहे हैं साहब लोगों के साथ में। तो बैग इनका कपड़ों वाला मैंने आगे रख लिया है, और लैपटॉप का बैग इनके पास है। और पति हमारे इतने नखरे दिखा रहे थे, यूँ कह रहे यार नैनो पीछे बैठ, जैसे कि मैंने कहीं भगा के ले जाऊंगी, या मैं मतलब समझ नहीं आ रहा कैसे। तो फिर हमने बड़े ज़ोर से इनको डांटा कि बैठना हो तो बैठो, वरना रहने दो। उसके बाद बीच में ही फ़ोन आ गया था इनके डैडी का कि अभी 9 ही बजे हैं, 9:30, तो 10:30 तक बाहर निकलेंगे, मतलब बाहर ही जाएंगे, हल्द्वानी वगैरह जैसे कि जाते कोट द्वार। इसके बाद मैंने इनको ओपी छोड़ा, स्कूटी में तेल डलवाया, और फिर आ गई हूँ घर। चक्कर आने लगे आज तो, सुबह सुबह गाड़ियाँ चला चला के। और नाश्ते में आज बनाई थी फ्रांसबीन की फली, बट इन्होंने मना कर दिया कि मेरा टिफ़िन रहने दे। और साथ में ना सुबह ही मैंने मलाई भी रख दी थी घी निकालने के लिए। और चलो काम में लग जाए फटाफट। मंदिर से आई, नाश्ता किया, थोड़ी सब्जी बची है, सुबह बनाई थी फ्रांसबीन की फली बच्चों के लिए, बच्चों के टिफ़िन के लिए बनाई तो थी, डैडी के लिए, लेकिन वे तो बाहर गए। और आज हो गई है 3 अगस्त, और दिन है आज थर्सडे। तो आज का व्लॉग शुरू कर रही हूँ। और फैन चलाया तो दीपक बुझ चुका, जबकि इसमें तेल पड़ा है। अब भी कपड़े वॉश करने हैं, और सब्जी थोड़ी सी बची है, तो रात भी नहीं चावल बनाए थे, फिर कल भी नहीं चावल बने थे, तो इस वजह से अब बनाऊंगी मैं
उनके डैडी नहीं है, तो फिर जब वे नहीं होते तो फिर हम ये सोचे कि जो बच्चे खा रहे हैं वो वाली सब्जी हम उनके लिए बना दें। तो उसके बाद आज है थर्सडे 3 अगस्त, और अब बनेंगे दोपहर में कढ़ी चावल। तो कपड़े भी वॉश करने हैं, और सच बताऊं शरीर की बैंड बज चुकी है, हिम्मत नहीं हो रही यार। सुबह उन्हें छोड़ कर आए, पहले बाबू को छोड़ कर आए 7 बजे, फिर इनके डैडी को 9 बजे छोड़ कर आए। पहले बोलने लगे कि जटवाड़ा पुल पे छोड़ दे, सब लोगों की गाड़ी खड़ी होगी। फिर फोन आ गया बीच में ही जाते हुए कि 10:30 बजे निकलेंगे, ऑफिस ही आ जाना। तो फिर उन्हें ऑफिस पे छोड़ कर आई, तेल डलवा के आई, और बस बच्चे 2 गुड़िया घर हैं, उन्होंने एक ने झाड़ू पोछा कर दिया है, सफाई हो चुकी हमारी। किचन का मैं निपटा के गई थी, पराठे सबके 2-2 बना के गई थी, क्योंकि फिर मुझे मंदिर भी जाना होता है, क्योंकि सावन चल रहा है तो आजकल डेली ही हम, और आज ना जल चढ़ाने के लिए लेट होगी। कभी कभी जल्दी जाती हूँ, वरना डेली 9, 10, 11 बजे जाते हैं। तो फ्रेंड कान्हा जी को नहला दिया है, उनके कपड़े यहाँ रखे हैं, ये वॉश करने। मुझे दूध बॉईल कर दिया, उसके बाद पहले कढ़ी छोंक दूँ, वो पकती रहेगी, फिर मैं चावल साफ करके रख दूँ, क्योंकि 1:30 बजे तक फिर बाबू भी आएंगे, तो उस 1:30 बजे तक हमें खाना तैयार करना है। और शरीर यूँ कह रहा है मेरा कि लेट जा, कुछ मत कर, आंखें बहुत ज़्यादा दिक्कत कर रही है। सबसे पहले ये घी भी हमें ट्रांसफ़र करना है डब्बे में, थोड़ी सी सब्जी बची है ये हमें रखना है। फ्रांसबीन सब्जियाँ इतनी महंगी हो रही है भाई, बाप रे बाप, बहुत। फ्रांसबीन 1 पाव 40 रुपये की, 75 रुपये पाव टमाटर। और कल हमने पता किया तो 75 रुपये, 300 रुपये किलो, मतलब टमाटर इतने महंगे हमने। और जब तक कढ़ी में खद्दा नहीं पड़ता है तब तक कढ़ी को चलाना पड़ता है। खद्दा आ चुका है, गैस कर दूँगी कम। उसी बीच कुछ बर्तन भी यहाँ पड़े हैं, इनको फटाफट से मैं वॉश कर लूँ, और फिर एक जोड़ा है हाथ से ही वॉश करने कपड़ों का, वो धुल दूँ। चावल मैंने भिगा दिए हैं, काम मेरा लगभग निपट ही चुका है, और मैं दवाई खाकर अब 10 मिनट लेटूंगी। और दवाई खा के लेट गई थी तो आँख खुली 1:25 पे। फिर फटाफट चावल रखे, गुड़ियाओं को बोल कर गई थी कि 1 सीटी आ जाए तो गैस बंद कर देना। चावल देखे कितने अच्छे बने हैं। मैं चली गई थी बाबू को स्कूल लेने के लिए। फुलके नहीं बनाए, इन्होंने मना कर दिया बच्चों ने कि मम्मी जी लंच में हमें कढ़ी चावल ही खाने हैं। तो चलो एंजॉय करते हैं। चाय सी बना ली, पतली पतली। खीरा भी खाना है क्या? खीरा भी खट्टा है? खीरा नहीं खाना, प्याज ही खानी, खीरा नहीं खाना है। घर के इतने सारे काम, इतनी सारी भागा दौड़ी, उसी के बीच में हम थक जाते हैं। कभी गुड़ियाओं को छोड़ के, अनर बाबू का तो डेली होता है, साइकिल से नहीं जाते हैं, कभी ही जाते हैं मन होता है, वरना वे स्कूटी पे ही जाना ज़्यादा पसंद करते हैं। और कभी कभी इनके डैडी को भी छोड़कर आना। इतने सारे कामों के बीच में फिर भी हम लेडीज़ों का कभी भी काम में नाम नहीं आता। फिर भी यही होता है कि तुम करते क्या हो, कुछ कह नहीं सकते। इतनी बारिश हरिद्वार में हो रही है, हमें लग रहा है कि सब जगह हो रही है या नहीं। जब से हम के घूम के आए ना, आज 5 तारीख में आए थे हम, और 5 तारीख में 1 महीना हो जाएगा। और 1 महीने में कम से कम हमें लग रहा 5-7 दिन ही खुले गए होंगे, वरना 20-25 दिन तो बारिश, 20 दिन तो बारिश हुई है। 10 दिन ही ऐसे गए होंगे इस जून जुलाई के जिसमें बारिश नहीं हुई। केवल 10 दिन भी मुश्किल से क्या दे, कभी सुबह को कभी शाम को रिमझिम रिमझिम, मतलब 10 दिन भी कम है। हमें लगे 25 दिन ना बारिश हुई, जुलाई का पूरा महीना बारिश का ही गया। तो फ्रेंड बारिश अपना काम कर रहे, हम अपना काम करते हैं। 3-4 दिन का ये ब्लॉग है, इस ब्लॉग का यहीं पर एंड करती हूँ। खाने में कुछ भी नहीं बनाता, जो दोपहर का बचा कुचा था वही हम लोगों ने खा लिया था, क्योंकि इनके डैडी बच्चों के घर पर नहीं है। वीडियो किसी भी वजह से आप लोगों को थोड़ी भी हमारी पसंद आई तो हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और हमारे चैनल पर न्यू है सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल फिर मिलेंगे एक अच्छे से ब्लॉग के साथ में। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, और हमेशा अपना ध्यान रखिए। गुड नाइट।